गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कर्व्स। देखो ये आपके बुक में कुछ पिक्चर्स बनी हैं और ये सारी पिक्चर्स हमने कैसे बनाई हैं। जैसे अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो ऐसे ऐसे, इसको यहाँ से स्टार्ट किया मीन्स कि हमने पेंसिल को उठाया नहीं है। सो ऐसे पिक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? कर्व्स। ठीक है, तो जैसे कि ये वाली पिक्चर देखो, इसको मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, मीन्स कि यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया बनाना और यहीं पे आके ये पिक्चर बंद होगी। तो ऐसी कर्व्स को हम बोलते हैं क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, लेकिन ये वाली देखो, इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे ऊपर की ऐसे, लेकिन ये कहीं पे भी बंद नहीं हो रही, मीन्स कि इसको यहाँ से स्टार्ट किया लेकिन ये ख़त्म यहाँ पे हो रही है। तो ऐसी कर्व्स को हम बोलते हैं ओपन कर्व्स। ठीक है, लेकिन कुछ कर्व्स ऐसी होती हैं जो आपस में क्रॉस नहीं होती, जैसे ये देखो ये आपस में यहाँ से आके क्रॉस हो रही है ना। लेकिन कुछ होती हैं जो क्रॉस नहीं होती हैं, तो जो क्रॉस नहीं होती उनको हम बोलते हैं सिंपल कर्व्स, और जो सिंपल नहीं होती हैं उनको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स कर्व्स। ठीक है, तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए कौन सी ओपन है कौन सी क्लोज्ड है। जैसे ये देखो ये बंद हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पे ये क्लोज्ड है, इसका मुंह ओपन है तो ये ओपन है। ठीक है, और कुछ जो होती हैं आपस में क्रॉस नहीं होती उनको हम बोलते हैं सिंपल, और जो सिंपल कर्व्स नहीं होती हैं उनको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स कर्व्स। नेक्स्ट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। इंटीरियर मीन्स कि जो पॉइंट कुछ भी, जैसे ये फिगर है क्लोज्ड फिगर है तो इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो इंटीरियर हैं, और जो बाहर वाला पॉइंट है इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर। लेकिन ये वाला पॉइंट देखो, पॉइंट बी इसकी बाउंड्री पे बैठा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये पॉइंट इज़ ऑन द बाउंड्री ऑफ द कर्व। नाउ बेटा नेक्स्ट इज़ पॉलीगन। अब आप इन पिक्चर्स को देखो। ठीक है, ये जो कुछ पिक्चर्स हैं ये बनी हुई हैं, ये सिंपल और क्लोज्ड हैं। ये देखो सिंपल भी हैं और क्लोज्ड भी हैं। लेकिन ये वाली फिगर दिस वन दिस वन दिस वन, ये किससे बनी है? लाइन सेगमेंट से। इसमें तो देखो ना ये कर्व्स हैं, लेकिन ये वाली पिक्चर जो है ये बनी हुई है लाइन सेगमेंट से। तो ऐसी पिक्चर्स को हम बोलते हैं पॉलीगन्स। क्या बोलते हैं? पॉलीगन्स। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन के अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जैसे ये देखो आपको पॉलीगन्स की एग्जांपल दी हैं। पेंटागन है, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है। पेंटागन की साइड्स कितनी होती हैं? 1 2 3 4 एंड 5। जिस पॉलीगन की 5 साइड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं पेंटागन। इसकी हैं 1 2 3 साइड्स हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। इसकी हैं 4 साइड्स 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। अब हमने इनके बारे में पढ़ना है। देखो साइड्स क्या होती हैं, वर्टेक्स क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, ये सारी बातें हमें एक पॉलीगन के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे ये देखो पेंटागन की 5 साइड्स हैं, कौन कौन सी हैं? AB BC CD DE AE, ये हैं इसकी साइड्स। और अगर मैं ऐसे इसकी ऐसे ऑपोजिट A से लेके C को ऐसे मैंने मिलाया तो ये क्या बन गया? इसका डायगोनल। ठीक है, और यहाँ पे वर्टेक्स A पे ये बनते हैं इसके एंगल्स। फिर बात आती है वर्टिसेस। वर्टिसेस कौन से होते हैं? जैसे A B C D एंड E, और ये इसकी एडजेसेंट साइड्स होती हैं। एडजेसेंट साइड्स मीन्स कि इसकी अगल बगल वाली AB और BC, ये इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, सो ऐसे ही होता है ट्राइंगल में, ऐसे ही हम करते हैं क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, सो एक चीज़ और इसमें बताई गई है ट्राइंगल में। देखो इसमें एंगल X मेंशन किया है, एंगल Y मेंशन किया है, एंगल Z मेंशन किया है। तो जो एंगल Y और Z है ये इसके नीचे बेस पे पड़े हुए हैं, तो इनको हम बोलते हैं बेस एंगल्स। अब ये पॉइंट P है, दिस इज़ इनसाइड द ट्राइंगल X Y एंड Z। सो दिस इज़ इंटीरियर पॉइंट एंड पॉइंट Q इज़ आउटसाइड, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। एंड इन दिस क्वाड्रिलेटरल देखो पॉइंट X जो है और जो पॉइंट Y है इसकी साइड्स के ऊपर है, ना तो ये इंटीरियर में ना ही ये एक्सटीरियर में, ये कहाँ पे है? बाउंड्री पे है। तो बेटा ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं आपकी इनिंग्स 4.2 से रिलेटेड, आपने अच्छे से इनके गो थ्रू होना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके देन बाय बेटा, टेक केयर।